हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और दिन की शुरुआत हो रही है। ये हम आज बनाएंगे मलाई से घी। एक्चुअली क्या है, जो मेरी जेठानी दीदी हैं वो ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती थी, बट अभी जैसे वो अपने मायके गई हुई हैं, वैसे वो मुझे बोल के गई थी कि तुम इन सब चीज़ों में मत पड़ना, मैं आके कर दूँगी। बट वही है, मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा करके कर लेते हैं। तो अभी क्या है, इसमें घी जो बटर होता है वो आ चुका है, तो बस अब हम इसको मेल्ट होने के लिए रखेंगे। तो हम यूज़ करते हैं घर का होममेड घी बटर, हम इसी में से बना लेते हैं। एक्चुअली क्या है, अब अपनी बढ़ती उम्र के साथ साथ थोड़ा सा घर की चीज़ों की वैल्यू समझ में आने लगी है कि हाँ, बाहर की चीज़ें कितना नुकसान देती हैं। जब तक आपका डाइजेशन अच्छा रहता है आपको बाहर की चीज़ें अच्छी लगती हैं, बट ये जब आपको प्रॉब्लम होने लगती है ना, तब आपको घर की चीज़ें याद आने लगती हैं। तो बस वही हो रहा है कुछ। अब हम मोस्टली चीज़ें घर की ही बनाते हैं, घर पे ही प्रेफर करते हैं चीज़ें करना। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया था कि हम होममेड बना रहे हैं घी। तो घी, दही, पनीर, जो मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना जो हम घर पे कर सकते हैं। हम आजकल घर पे ही करते हैं, आजकल नहीं, बहुत टाइम से कर रहे हैं वैसे तो। ऑब्वियसली देखो, अगर कंपेयर किया जाए तो मार्केट में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम मतलब नहीं बना सकते, बट कोशिश ये रहती है जिनको हम घर पे कर सकते हैं तो उनको करें। तो वही चीज़ चल रही है। और ये बटर निकालने के बाद जो छाछ बच जाती है वो कढ़ी बनाने के काम आ जाती है। जैसे उसमें थोड़ा जामुन लगा के रख देते हैं और वो फिर इसकी कढ़ी बनाएंगे। और इसकी बनाई भी थी, कढ़ी चावल बना लिए थे इसके साथ। और प्लस अभी मैं दिखाती हूँ प्रोसीजर। तो ये देखिए, जो बटर निकला था उसको गर्म होने के लिए रख दिया है। प्लस ये जो दूसरी गैस पे दूध रखा हुआ है, ये मैंने पहले उबाल लिया था, बाद में मैंने चेक किया तो नींबू ख़त्म थे और इसको स्प्लिट करने के लिए नींबू की ज़रूरत थी। तो फिर मैंने इसको रेफ्रिजरेटर में रख दिया था। इतना नहीं होने वाला था तो मैंने उसको रेफ्रिजरेटर में रख दिया था थोड़ी देर। तो उसमें बर्फ़ जम गई, क्योंकि गर्मी का टाइम है ना, दूध ख़राब होने का भी डर रहता है। अब ये नींबू मंगाए हैं और अभी आ रहे हैं, तो मतलब ये दूध पहले का उबला हुआ है। नींबू अब आ रहे हैं, तो आप उसको स्प्लिट करेंगे, साथ साथ दोनों काम हो जाएंगे। जैसे मैं आपको प्रोसीजर दिखा रही थी ना, तो ये हमारा पनीर बनके तैयार हो गया है, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया कि हम घर में चीज़ें बनाना प्रेफर करते हैं, तो यहाँ पर दही जमाई है और मार्केट की दही, और इसको आप कंपेयर कर सकते हो। घर में बनी हुई ज़्यादा अच्छी रहती है, प्लस हेल्दी भी होती है, न्यूट्रिशियस होती है। तो आप ऐसे काम घर पे करें, मेरा तो ये एडवाइस है। देर आए दुरुस्त आए, मतलब करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। पानी, थैंक यू सो मच। वेलकम सो मच। अब सैंडी इतना बड़ा हो गया है कि उससे सेवा करवाई जा सके। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और हाँ बोलो। जब आप जाने के मैं सुने का लिखवा था ना, जाने से पहले तब से लेकर अब तक तो काम ही करते हैं। अच्छी बात है, चलो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और जब मैंने एक वीडियो में ये वाला सूट पहना था तो आप लोगों ने बोला था आपने अपना लुक शेयर नहीं किया। अभी मैं क्या है, मैं हॉस्पिटल से आई थी, थोड़े से ऐसे हो गए हैं, धूप बहुत हो रखी है। और ये मेरा लुक है, मतलब ये सूट ना ए लाइन में है, इस तरह से बीच में स्लिट कट है और ये कॉटन में है पूरा। और ये समर की बात करें, अच्छा देखती हूँ, दिखा रही है तो सब पुराने हैं। हाँ, मैंने पहले नहीं दिखाया था ना। तो ये इस तरह का है ये सूट, ठीक है। और ये मेरे स्लीपर्स हैं, जो जैसे पीछे स्ट्रिप होती है ना, तो उन्हें जल्दी जल्दी में मैं ऐसे ही पहन लेती हूँ आती हुई, ठीक है। तो चलो चलते हैं। बाय बाय बाय। कल वाला किया था मैंने। हाँ, और ये उसकी जगह नहीं आ रही थी। ओके, हाँ हाँ, नहीं सी, ये सैंडी की हैंड राइटिंग है, फोकस ही नहीं हो रहा। हिंदी की हैंड राइटिंग है। और ये इसने क्या बनाए हुए हैं, रहीम दास जी, ठीक है। चलो करो भाई होमवर्क। हाँ हाँ, पहले कबील के सर्च करके। यहाँ पर हमारा लंच बनकर तैयार है। दाल चावल बन चुके हैं और अचार है विद प्याज, हरी मिर्च, और इन पे थोड़ा सा नींबू स्क्वीज़ करके, बहुत ही मज़ा आता है। तो बस विद तारक मेहता मैं ये इंजॉय करने वाली हूँ, ठीक है सैंडी। चलो चलो चलो, फैन ऑन करते हैं। मैंने एक्चुअली किया है वॉइस। चलो भैया,
फैन ऑन, ठीक है। अभी तो मैं ये भी बता, नाराज हो गए बापूजी। वो अब उसको मतलब कोई रास्ता नहीं मिलेगा उसको, क्योंकि सोल्यूशन भी देखा नहीं था। और यहाँ हो रहा है हमारा लंच विद तारक मेहता, जैसे मैंने आपको बताया था। एंड जैसे हम बर्थडे में गए थे ना दक्षी के, तो आपको पता ही है मेरा और जो मेरे जेठानी जी हैं उनका सेम ही मायका है, तो दीदी वहीं रुक गए थे। और अभी क्या है प्रेजेंट टाइम में, मतलब मैं और सैंडी ही हैं घर में इस टाइम पे, बाकी सब अपने अपने काम से बाहर है। और कितनी बार ऐसे होता है कि सैंडी भी खेलने चला जाता है, मैं ही रहती हूँ। तो अभी कुछ इस टाइप का रूटीन चल रहा है। मतलब फिर दीदी आ जाएंगी, फिर मैं जाऊंगी अपने मायके, तो इस तरह से हम थोड़ा रूटीन फॉलो करते हैं। और बस एक दूसरे को एंटरटेन करते रहते हैं मैं और सैंडी की। मैं सैंडी को ज़्यादा करने की कोशिश करती हूँ कि उसे अकेलापन ना लगे। एंड फ्रेंड्स, आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है। एक्चुअली क्या है, आपको लग रहा होगा कि मैं मोस्टली क्या है कमेंट्स के रिप्लाई करती हूँ, बट अगर किसी का नहीं कर रही हूँ तो कोई रीज़न होता है, ये सोच ले कीजिए आप। मैंने अपनी व्लॉग में दिखाया था, मैंने शॉपिंग की थी मिंत्रा से। मैंने एक बीबा का कुर्ता सेट लिया था, तो उसका लिंक मुझसे बहुत मांगा गया था। वो जो डार्क पिंक कलर का या हॉट पिंक कह सकते हैं आप उसको, उस कलर में सूट था। तो उसका लिंक मैंने इसलिए प्रोवाइड नहीं किया था क्योंकि जब तक आप लोग एक तो देखो, जैसे कि जो वीडियो है वो लेट जाता है, एकदम डे टू डे मैं नहीं अपलोड करती हूँ, कम से कम 2 दिन बाद तो जाता ही जाता है। और जैसे अब आपको पता है मैं इतना रेगुलर नहीं हूँ, तो वो वीडियो 2 दिन ऑलरेडी लेट था। और जब आपने लिंक मांगा, मैंने देखा तो उस कुर्ता सेट का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मैंने आपको बताया था वो मैंने 1500 में लिया था, और फिर उसके बाद मैंने उसको देखा वो 3000 या 4000 तक की रेंज तक भी गया था वो, और फिर वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। तो इस वजह से मैंने फिर उसका लिंक प्रोवाइड नहीं किया था, क्योंकि फिर कोई फ़ायदा ही नहीं था, और फिर वो आउट ऑफ स्टॉक भी दिखा रहा था बहुत जल्दी। तो बस मैं यही है, हर बार आपको एक सजेशन देती हूँ कि आप जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना, कोई भी चीज़ आपको पसंद आ रही हो, आप उसे ऐड टू कार्ट करके रख लो। देखो, जब आपको इमरजेंसी में कोई चीज़ चाहिए, जब तो ये ट्रिक काम नहीं करने वाली है। लेकिन जैसे कई बार होता है ना कि कहते हैं कि हर महीने या मतलब जब भी आपको लगे कुछ ना कुछ खरीदते रहो, एक कलेक्शन हो जाता है आपका। एकदम से फिर कहीं आना जाना होता है तो एकदम से ये नहीं लगता कि अब हम क्या खरीदें या क्या नया ट्रेंड में चल रहा है। तो ऐसे ऐड टू कार्ट कर लिया कीजिए। और मिंत्रा पे तो मोस्टली जो प्राइसेस होते हैं बहुत फ्लक्चुएट होते हैं। कोई चीज़ अगर अभी आपको हो सकता है 1000 की दिख रही हो, और फिर कुछ टाइम के बाद वो आपको 3000 की दिखती है, 4000 की दिखती है, कभी वो 1500 के दिखते हैं। तो इस तरह से फ्लक्चुएशंस बहुत होती हैं। तो आपको अगर कोई चीज़ पसंद आती है तो उसे ऐड टू कार्ट करके रख लो, फिर थोड़ा सा खिब्बत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा ना उसके प्राइसेस चेक करते रहा करो। तो वो मुझे ऐसे ही मिला था, और वाकई में फैब्रिक वाइज और वैसे भी जितने ने भी देखा सबको बहुत पसंद आया था। तो कई बार चीज़ें ऐसे आपके हाथ में लग जाती हैं सेल वाइज, ठीक है। थोड़ा इन चीज़ों पे ध्यान दिया कीजिए। एंड और अभी क्या था, मैं अपने बिछुए चेंज कर रही थी, बिछिया तो ये वाली पहनी थी मैंने, तो मैं इनको चेंज करके सिंपल वाली डाल रही हूँ जो घर में रेगुलर रूटीन पहनते हैं। और ये मुझे दीदी ने गिफ्ट दी थी, मेरी जो सिस्टर हैं उन्होंने। एक्चुअली क्या है, उनके यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर बिछिया डिज़ाइन, पायल डिज़ाइन, मतलब अगर ज्वेलरी की बात करें तो बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस मिलते हैं। तो उनमें से दीदी ने मुझे गिफ्ट किया था। ये तो बहुत सुंदर लग रहे थे पहन के, एक बार दिखाती हूँ। तो ये मैंने भी दोबारा डाले हैं, तो देखो मतलब सिर्फ यही चमक रहे हैं मेरे पैरों में। मेरे पैर तो इतने कुछ खास नहीं लग रहे, बट हाँ ये मतलब बहुत सुंदर लगते हैं। तो फ्रेंड्स, यही था हमारा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जो भी आपको जैसा भी लगता है व्लॉग को देखते हैं। खुशी अच्छी लगती है अच्छी भी लिखिए, बुरी लगती है वो भी लिख दीजिए। एटलीस्ट मुझे जानने को मिलता है कि हाँ क्या कमी लगी, तो मैं इम्प्रूव करूँगी अगर मुझे इस वाकई में लगा कि हाँ ये कमी तो है। एक्चुअली क्या है, मुझे एक वीडियो में वॉइस ओवर के लिए कहा गया था, तो मुझे पर्सनली खुद वॉइस ओवर नहीं पसंद है। लेकिन क्या है, मैं छोटे छोटे क्लिप्स बनाती हूँ, तो उसमें फिर आवाज़ कुछ भी आ रही होती है। मुझे कई बार लगता है, क्योंकि हमारी यूपी की लैंग्वेज कई बार मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो मुझे लगे आधे लोगों को समझ में आए या ना आए कि किस तरह से वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, तो मैं इस वजह से वॉइस ओवर कर देती हूँ। बट हाँ, तब से मैंने कोशिश की है कि वॉइस ओवर कम से कम किया जाए, मतलब करूँगी तो सही आगे भी, बट कम कर दिया मैंने पहले से, ठीक है। तो और भी कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो प्लीज़। एंड जैसे एक टाइमिंग का है, टाइमिंग फिक्स, एक्चुअली क्या है, टाइमिंग मेरा ऑलमोस्ट सेम ही है, बट हो सकता है कई बार नोटिफिकेशंस लेट पहुंचते हैं कुछ लोगों तक, तो शायद इसलिए उन्हें लेट मिलता है वीडियो।
वरना टाइम तो मेरा ऐसा वही है जो मैं जैसे शाम के 5 या 6 लास्ट होता है, मोस्टली वही है टाइमिंग, तो उससे तो कुछ है नहीं चेंजेस। तो फिर भी कुछ और लगता है तो लिख दीजिएगा। और तो चलिए फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।